हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया गया है। और यह आर्टिकल जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हेडलाइंस दे रखी है, गाजा गोज डार्क एज पावर प्लांट शट्स, नेतन्याहू फॉर्म्स वार टाइम कैबिनेट। गाइस, यहाँ पर शट का मतलब होता है बंद हो जाना और वार टाइम का मतलब होता है युद्धकालीन। तो गाइस, जो गाजा है वहां पर बिजली संयंत्र बंद कर दिए गए हैं और बिजली बिल्कुल बंद हो गई है वहां पर, जिस कारण वहां पर अंधेरा हो गया है। नेतन्याहू फॉर्म्स वार टाइम कैबिनेट। और नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक जो युद्धकालीन कैबिनेट का निर्माण किया जो कि इस युद्ध पर पैनी नजर रखे। उसके लिए उन्होंने एक वार टाइम कैबिनेट का निर्माण किया। पुटिंग असाइड पॉलिटिकल डिविजन्स, जो राजनीतिक विभाजन है उसको साइड में करते हुए, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एंड सीनियर अपोजिशन फिगर बेनी गंट्स, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और वरिष्ठ विपक्ष नेता बेनी गंट्स के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जो कि पहले रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके थे, वेंसडे क्रिएटेड ए वार टाइम कैबिनेट टू ओवरसी द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन मिलिटेंट्स। गाइस, मिलिटेंट्स का मतलब होता है आतंकवादी और ओवरसी का मतलब होता है देख रेख। तो जो विपक्ष के वरिष्ठ नेता है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर बुधवार को एक वार टाइम कैबिनेट का निर्माण किया इस युद्ध पर नजर रखने के लिए, जो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था और इजराइल जवाबी कार्रवाई में हमास को सबक सिखा रहा है। तो इस युद्ध पर नजर रखने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए इन्होंने वार टाइम यानी कि युद्धकालीन कैबिनेट का निर्माण किया। फिलिस्तीनियंस meanwhile struggle to find safety as Israeli bombardment demolished entire neighborhoods। जो फिलिस्तीनी है, इस दौरान इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यानी कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इजराइल वहां पर धड़ाधड़ बमबारी कर रहा है और उसने डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश का मतलब नष्ट कर दिया, एंटायर का मतलब होता है पूरा और नेबरहुड्स का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस। तो जो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में वहां पर बमबारी करी, उसमें फिलिस्तीनियों के जो आसपास के जो इलाके हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। एंड गाजाज ओनली पावर प्लांट रैन आउट ऑफ फ्यूल। और केवल गाजा का जो पावर प्लांट है यानी बिजली संयंत्र है उसको कंप्लीटली बंद कर दिया है। वहां पर फ्यूल यानी ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, फोर्सिंग इट टू शट डाउन। तो ईंधन की आपूर्ति नहीं होने के कारण मजबूरन पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। इजराइल स्टॉप्ड एंट्री ऑफ फूड, वाटर, फ्यूल एंड मेडिसिन इनटू गाजा। इजराइल ने खाना, पानी और ईंधन और मेडिकल सामग्रियों का गाजा में प्रवेश बंद कर दिया है। एंड द सोल रिमेनिंग एक्सेस फ्रॉम इजिप्ट वाज शट ट्यूसडे आफ्टर एयर स्ट्राइक हिट नियर द बॉर्डर क्रॉसिंग। सोल का मतलब होता है अकेला और रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, और इजिप्ट एक देश है। शट का मतलब होता है बंद और एयर स्ट्राइक का मतलब होता है हवाई हमले। हिट का मतलब होता है मारना, नियर का मतलब होता है पास, और बॉर्डर क्रॉसिंग का मतलब जो बॉर्डर का इलाका होता है उसे कहते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग। तो इजराइल ने खाना, पानी और ईंधन और मेडिकल सामग्रियों का गाजा में प्रवेश बंद कर दिया। और गाजा के पास जो एक अकेला बचा हुआ रास्ता था वो इजिप्ट था। इजिप्ट से सप्लाई आ रही थी, लेकिन मंगलवार को हवाई हमला हो गया वहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग पर, जिसके बाद से वो सप्लाई भी बंद हो गई। हमास मिलिटेंट्स हु आर होल्डिंग अबाउट 150 पीपल होस्टेजेस। तो हमास के जो आतंकी है उन्होंने 150 इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। कंटिन्यूड टू फायर रॉकेट्स एट इजराइल। और इजराइल पर रॉकेट्स को दागना जारी है, इंक्लूडिंग ए हैवी बैरेज एट एस्कलन, जिसमें एस्कलन पर भारी बमबारी की जा रही है हमास के आतंकवादियों द्वारा। At least 11 UN staff and personnel and 30 students at UN schools
have been killed in Gaza since the attack was launched. तो जब से हमास का ये अटैक चालू हुआ तब से यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ है या वहां के जो अधिकारी है उनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है और यूएन स्कूल के लगभग 30 स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है गाजा में। ए स्पोक्समैन सेड, एक वक्ता ने कहा, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज प्लीज्ड टू सेंड मोर म्यूनिशंस एंड मिलिट्री हार्डवेयर टू इजराइल। जो यूएस यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने ये वादा किया है इजराइल को कि वो युद्ध सामग्री और युद्ध की जो मशीनरी है वो सब इजराइल को भेजेंगे। यहाँ पर साथ में एक छोटा सा आर्टिकल और दे रखा है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये आर्टिकल बाल विवाह के बारे में है, तो उसे भी पढ़ते हैं। विल टेक 300 years टू एंड चाइल्ड मैरिज एट दिस रेट, यूएन चीफ। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अध्यक्ष है, वह कहते हैं कि अभी जिस दर से बाल विवाह को रोकने का काम चल रहा है, अगर उस दर से ही चलता रहा तो हमें 300 साल लग जाएंगे बाल विवाह को कंप्लीटली रोकने में। The world is failing girls, UN Secretary General Antonio Guterres said on International Day of the Girl Child on Wednesday. गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल डे पर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस, उन्होंने कहा कि यह संसार लड़कियों को विफल कर रहा है बाल विवाह को रोकने में। रूइंग दैट गोइंग बाय करंट ट्रेंड्स द एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज इज 300 years अवे। तो जो बाल विवाह रोकने की जो गति है, जिस तरह से वर्तमान में चल रही है, वो लड़कियों को फेल कर रही है या विफल कर रही है और इस तरह से हमें 300 साल लग जाएंगे बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने में। रिपोर्ट्स अंबिका पंडित। तो अंबिका पंडित ने ये रिपोर्ट दी। एंडिंग चाइल्ड मैरिज बाय 2030 इज वन ऑफ द ग्लोबल कमिटमेंट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 2030 तक बाल विवाह को रोकना एक वैश्विक दृढ़ निश्चय है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक बाल विवाह को रोकना एक वैश्विक दृढ़ निश्चय है। कमिटमेंट का मतलब दृढ़ निश्चय। इफ नथिंग चेंजेस बाय 2030, अगर 2030 तक कुछ भी नहीं बदलता है, 110 मिलियन यंग वुमेन एंड गर्ल्स हु शुड बी इन क्लासरूम्स वॉन्ट बी। अगर 2030 तक कुछ भी नहीं बदलता है तो जो 110 मिलियन यानी कि 110 लाख जवान लड़कियां और महिलाएं जिन्हें क्लासरूम्स में होना चाहिए था, वह वहां पर नहीं मिलेगी। ही सेड, उन्होंने कहा। गटर्स फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना या उजागर करना। तो जो उन्होंने यह चिन्हित किया न्यू फॉर्म ऑफ बायस का मतलब होता है पक्षपात। तो उन्होंने उजागर किया पक्षपात का एक नया तरीका। द डिजिटल डिवाइड मीन्स मेनी गर्ल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑनलाइन वर्ल्ड। तो जो ये डिजिटल विभाजन है, इसका मतलब है कि बहुत सी लड़कियां ये ऑनलाइन जो संसार है उससे बाहर है। एल्गोरिथम्स आर डिजिटाइजिंग एंड एम्पलीफाइंग सेक्सिज्म। कि बहुत सी लड़कियां जो इस ऑनलाइन वर्ल्ड के बाहर है और इस ऑनलाइन वर्ल्ड की एल्गोरिथम इस प्रकार की है कि वो डिजिटाइज कर रही है और एम्पलीफाइंग यानी बढ़ाना। सेक्सिज्म का मतलब होता है लिंग में भेदभाव करना, जो डिजिटाइजेशन के साथ साथ लिंग में भेदभाव को बढ़ाने वाली है। गाइज, यहाँ हमने एक छोटे से 2 आर्टिकल पढ़े थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।